प्रश्न है आपका 7.6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचिए, उसे 5:8 में विभाजित कीजिए। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। देखिए आप यहाँ सबसे पहले स्केल लीजिए, इसमें देखिए 7.6 कहाँ है, 7.6 आपका यहाँ पर है। तो आप यहाँ से यहाँ 0 तक की लाइन तक एक रेखाखंड खींच दीजिए। इसको आप नाम दे देंगे आप ए और बी। अब दूसरा काम क्या है आपका, पहले तो सबसे पहले आपने 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। इसकी लंबाई कितनी है, 7.6 प्रश्न में दी गई है। अब आप देखिए इसमें दूसरा काम आपका होगा, यहाँ से एक न्यून कोण बनाते हुए एक आप किरण खींच दीजिए ए एक्स। यहाँ पे कोण देखिए कितना है, थीटा कोण है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे जितना कोण बना हुआ है ए पर, जितना कोण नीचे की तरफ बना है, इतना ही कोण यहाँ पे ऊपर पे बनाते हुए एक हम रेखाखंड खींचेंगे। इसके लिए क्या करिए, आप प्रकार लीजिए, प्रकार पे कुछ दूरी का यहाँ पे प्रकार फैला करके आप इसको ऐसे काट लें इस चाप को। अब प्रकार को आप उठाइए, यहाँ पर बी पर रखिए, बी पर रख करके इतना ही चाप आप यहाँ पे ऐसे काट लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद देखें कि यहाँ पे इसकी दूरी कितनी है, इस चाप की लंबाई नाप लीजिए जो आपने ए पर काटा है। ये हमने यहाँ पे देख लिया कि इतनी दूरी है इसकी। अब इसी तरह से यहाँ पे आप रखिए, यहाँ पे एक पर चाप आप इस तरह से काट लीजिए। अब देखिए बी को और इस बिंदु को मिलाते हुए यहाँ से आप एक दूसरी किरण खींचिए जिसका नाम आपका होगा बी वाई। इसको आप नाम क्या दे देंगे, बी वाई। अब आप देखें इस चित्र में, अब आप देखें इस तरह से हमने पहला काम कर लिया, ये भी 7.6 सेंटीमीटर खींच ली। एक आपने किरण खींची ए एक्स जो यहाँ पर बी थीटा न्यून कोण बनाती है। प्रकार की सहायता से इसको आपने काटी। अब क्या कीजिए, इसको प्रकार को थोड़ा सा फैलाइए। देखिए किस अनुपात में काटना है, 5:8 में। तो यहाँ पे कुछ प्रकार को फैला करके आप जितने में आपको सुविधाजनक रहे कि आप चाप लगा सकें, इस तरह से आप पहले लगाएंगे इसे 5 चाप, एक, फिर आप देखिए यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे रखिए इसको तीसरा, यहाँ पे रखिए आप चौथा, यहाँ पे रखिए आप पांचवा। इनको नाम दे दीजिए, चूंकि ए एक्स लाइन पे तो इनको हम नाम देते x1, x2, x3, x4 और x5, इस तरह से दे दिए आपने। अब क्या करेंगे, जो दूसरा अनुपात 8 है तो यहाँ पे आप कितने का चाप काटेंगे, 8। प्रकार को चेंज नहीं करेंगे आप, जितना आपकी लंबाई के आर्क पहले थी उतने ही लंबाई से आप यहाँ से 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब देखिए यहाँ पे हमारी लाइन हमने कम लंबी खींची थी, तो इसको आप फिर से यहाँ से रख करके यहाँ से आगे इसको बढ़ा लें। इस तरह से हमें मिल गए बिंदु y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7, y8। इस तरह से आपको बिंदु मिल गए। अब देखें आप, चूंकि इसमें 5:8 में काट रहा है तो यहाँ का 5वां बिंदु और y का 8वां बिंदु यहाँ से आप खींचते हुए कैसे आप एक लाइन खींच दीजिए जो इसको बिंदु P पर काटेगी। इस तरह से जो AP और PB का अनुपात होगा वो आपका 5:8 होगा। अब देखिए इसकी रचना के पद में सबसे पहले हमने AB बराबर 7 सेंटीमीटर खींचा था, जो पहले वाली लाइन है जो AB 7 सेंटीमीटर खींची थी। और दूसरे स्टेप में क्या किया, ए पर थीटा न्यून कोण बनाते हुए नीचे की तरफ एक किरण ए एक्स खींची और ए एक्स के समांतर ही ऊपर की किरण बी वाई खींची। ये हो गया आपका दूसरा स्टेप। तीसरे में क्या किया आपने, तीसरे स्टेप में क्या किया, चाप लगाए हैं ए एक्स पर, तो यहाँ पर हम तीसरे स्टेप में लिखेंगे ए एक्स किरण पर बराबर लंबाई के 5 चाप काटे और जिनके नाम इसके अनुसार होंगे। देखिए आप यहाँ पर x1, x1, x2, x2, x3, x3, x4 और x4, x5। इस तरह से यहाँ पे हमने 5 चाप बराबर लंबाई के ए एक्स किरण पर खींचे। और इससे अगला काम क्या किया, जो यहाँ बी है, देखिए बी वाई किरण पर 8 बराबर लंबाई के चाप खींचे जिनके नाम इस तरह से होंगे बी y1, y1, y2, y2, y3, y3, y4, y4, y5, y5 से y6, y6 से y7, y7 से y8। इस तरह से यहाँ पे हमने जो बराबर लंबाई के चाप खींचे। अगले स्टेप में क्या किया हमने,
x5 को y8 से मिलाया, मतलब जो x5 वाला बिंदु है इसको y8 से मिलाया, जो AB को बिंदु P पर काटता है। इस तरह से जो AP और BP 5:8 में प्राप्त हो जाता है। इस तरह से आप रचना के पद लिखेंगे। देख ले एक बार। सबसे पहले दी गई लंबाई की एक रेखाखंड AB खींची, A पर न्यून कोण बनाते हुए नीचे की तरफ एक किरण AX खींची और इसके ही समांतर एक दूसरी किरण हमने BY खींची। नेक्स्ट स्टेप 5:8 में बांटना है, तो हम AX किरण पर 5 बराबर लंबाई के चाप काटे, जो आपको दिख रहे होंगे चित्र में, X1, X2, X3, X4, X5, और सेम उसी लंबाई के चाप हमने B से काटे BY पर, तो वो आपको Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, Y8 के रूप में चित्र में नजर आ रहे होंगे। उसको अपन को इस तरह से रचना में लिख देना है। अंतिम कार्य क्या किया हमने, X5 को X8 से मिलाया, तो जो AB को जहां पे काटता है उसको आप नाम P दे दीजिए। इस तरह से हमें मिल गया कि AP अनुपात PB कितना होगा, 5:8 होगा। अब इस तरह से उसकी लंबाई भी नाप लीजिए जितनी है। आप इस तरह से लाइन वाली क्वेश्चन हल कर सकेंगे। ठीक है।